सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी भारतीय बाजारों को लेकर। आप लोग देखोगे भी इंडियन स्टॉक मार्केट में एक हैवी करेक्शन आज के दिन हमें देखने को मिली है। सेंसेक्स है, निफ्टी है, 1% ऊपर में गए, फिसल गए हैं। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो 1.5% के करीब फिसला है। आईटी सेक्टर भी आप लोग देखोगे लास्ट में आकर जो अभी 0.64% के करीब टूट चुका है। और स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरते हुए नजर आए हैं। अभी 2% प्लस की करेक्शन रही है स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स में। तो इसी बीच आप लोग देखोगे आज किस बड़ी करेक्शन के पीछे के 6 बड़े कारण सामने आए हैं। तो कौन कौन से 6 वो रीजन है जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट में फॉल बना है, और क्या ये गिरावट कल के दिन भी जारी रहेगी या फिर जो अभी मार्केट के अंदर सपोर्ट बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले जो खबरें आई हैं वो क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखो तो इकोनॉमिक टाइम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें जो अभी ये खबर देखने को मिली है। सेंसेक्स जो अभी 800 अंक टूटा। स्मॉल कैप और जो सबसे ज्यादा नुकसान आप लोग देखोगे 6 लाख करोड़ रुपए की गिरावट के पीछे 6 बड़े कारण हैं। ठीक है, तो 6 कारण कौन कौन से वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। देखो भी सबसे पहले तो जो सेंसेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स में सबसे बड़ा फॉल हुआ अभी आज के दिन। और खासतौर पर स्मॉल कैप के अंदर 6 लाख करोड़ का नुकसान, 6 लाख करोड़ रुपए की गिरावट बहुत बड़ी होती है। तो चलिए भी जानते हैं आखिरकार क्या वो कारण हैं जिनकी वजह से आप लोग देखोगे हमें इतना बड़ा जो फॉल है वो देखने को यहाँ पर मिलते हुए नजर आया है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। अभी मासिक डेरिवेटिव समाप्ति से ठीक पहले निफ्टी ने लगभग 22,000 के स्तर पर अपनी जो पकड़ है वो छोड़ दी। और जबकि बुधवार को सेंसेक्स लगभग 800 अंक फिसला, 1% से ऊपर में गिरावट रही है। और वहीं आप लोग देखोगे भी जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा भारी बिकवाली का शिकार हुए हैं, 2% के करीब टूटे हैं भाई। ठीक है, तो 6 लाख करोड़ रुपए जो अभी एकदम से उड़ा लिए गए झटके से। तो चलिए अब आपको दिखाते भी वो 6 कारण कौन कौन से हैं जिसकी वजह से मार्केट में ये जो असर है वो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला है। तो यहां पर देखोगे पहला, सेबी की कार्यवाही में उतरा है। जी हाँ, सेबी कार्यवाही में उतरा है। कैसी कार्यवाही? तो बाजार के छोटे और मिड कैप खंडों में झाग बनने और छोटी और मिड कैप योजनाओं में निरंतर प्रवाह के संदर्भ में बाजार नियामक सेबी ने कहा है कि म्यूचुअल फंड हाउसों से सभी निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक नीति बनाने को कहा है। तो एक नीति बनाने को कहा गया है म्यूचुअल फंड से। जो भी आप लोगों देखो भी बहुत से लोगों का मानना है कि सबसे ज्यादा जो फ्रॉड है ना वो या फिर स्कैम वो म्यूचुअल फंड्स में होता है। किसको क्या पता कि भी कौन से शेयर ये खरीद रहे हैं, कौन से शेयर ये बेच रहे हैं, किसी को नहीं पता है, किसी के पास कोई डाटा नहीं है। तो इसीलिए आप लोग देखोगे इनके सभी निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए जो अभी एक नीति बनाना के लिए कहा गया है। और सुझाए गए उपायों में प्रवाह को नियंत्रित करना, पोर्टफोलियो जो पुनर्संतुलन आदि शामिल रहेंगे। और इसी चलते उद्योग संघ जो AMFI है ने कहा है कि जो AMC को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि निवेशकों को जो भुनाने के पहले प्रस्तावक लाभ से बचाया जाए। उसके बाद आप लोग देखोगे अभी फेड रेटिंग जो उसके ऊपर भी अपडेट आई है। तो फेड से धूमिल होती उम्मीदें, व्यापारी जनवरी के लिए जो अमेरिका के व्यक्तिगत उपभोग व्यय मूल्य सूचकांक जैसा है PCE डेटा के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, जो फेड दर में बढ़ोतरी को प्रभावित कर सकता है। और आप लोग देखोगे भी CME ग्रुप के जो फेड वॉच टूल से मुताबिक जून की बैठक में दर में कटौती की जो उम्मीद है वो घटकर 59% रह गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है भी गिरावट का मार्केट में। उसके बाद वैल्यूएशन, ठीक है, बहुत से लोगों का मानना है कि जो ओवर वैल्यूड हो चुका है अभी सेंसेक्स है, निफ्टी है, इसको लेकर भी। तो मार्केट कैप टू GDP अनुपात 120% से ऊपर बढ़ने के साथ निवेशकों को वैल्यूएशन में थोड़ी राहत मिल रही है। और खासकर आप लोग देखोगे जो व्यापक बाजार में दिसंबर तिमाही के आय सत्र की जो समाप्ति के बाद वित्त वर्ष 2025 के लिए जो उम्मीदें हैं वो कुल मिलाकर बहुत अधिक नहीं बढ़ी है। ठीक, तो वैल्यूएशन के ऊपर भी ये अपडेट आई है। उसके बाद आप लोग देखोगे वैश्विक बाजार है, ठीक, ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल बाजार है, वहां पर कैसा है? MSCI का जापान से बाहर एशिया प्रशांत शेयरों का सबसे बड़ा सूचकांक
0.44% जो ना भी कम होकर आप लोग देखोगे 525.40 अंक पर था। लेकिन एक मजबूत रैली के बाद लगभग 7 महीने के शिखर पर आप लोग देखोगे 531.56 के आसपास जो ना भी मंडरा रहा था। जापान का बेंचमार्क निकेई 225 0.3% नीचे आ गया है, ठीक है, 0.3% नीचे आ गया 225 के आसपास, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे हांगकांग में हैंग सेंग आप लोग 1.4% फिसल गए, जबकि सिंघाई कंपोजिट में आप लोग देखोगे लगभग 2% के करीब की गिरावट। तो इसी वजह से आप लोग देखोगे भी जो ग्लोबल मार्केट है वहां से भी दबाव, समाप्ति का दबाव आप लोग देखोगे। समाप्ति कैसी? बाजार नियामक में अस्थिरता का एक हिस्सा कल होने वाली मासिक फ्यूचर एंड ऑप्शन समाप्ति के लिए भी जिम्मेदार। तो आपको पता होगा अभी जो इस महीने की लास्ट डेट है तो वहां पर आप लोग देखोगे जो एक्सपायरी है उसका भी असर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आपको जो ये लेवल्स वगैरह है वो देखने को मिल जाएंगे भी। उसके बाद आप लोग देखोगे जो मुनाफा वसूली है, प्रॉफिट बुकिंग है, तो ये भी एक बड़ा कारण है भी आज की इस गिरावट का। गिरावट पर खरीदारी और जो तेजी पर बिक्री की दो विपरीत थीम हाल के सप्ताहों में बाजार के मूड पर हावी रही है। जहां मूल्यांकन मुनाफा वसूली के मामले का समर्थन कर रहा है, वहीं खुदरा के नेतृत्व में, ठीक है, धन का प्रवाह नकारात्मक पक्ष की जो अभी रक्षा कर रहा है। तो मुनाफा वसूली है, ठीक है, और जो ये समाप्ति का दबाव है, फ्यूचर एंड जो महीने की जो लास्ट डेट है ना कल के दिन, तो उसकी वजह से भी आप लोग देखो दबाव बढ़ा हुआ है। वैश्विक बाजार, ग्लोबल बाजारों का कारण रहा है। वैल्यूएशन को पता होगा भी, वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखा निफ्टी थोड़ा सा हाई हो चुका था, तो इन सबको देखते हुए भी थोड़ा सा असर रहा है। फेड की तरफ से जो ना कुछ खास उम्मीदें नहीं है। उसके बाद आप लोग देखोगे सेबी की कार्यवाही में उतरना, तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो ये 4-5-6 कारण रहे हैं अभी जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर असर रहा है। तो अगर कल के दिन थोड़ा बहुत और मार्केट डाउन आता है तो ऐसी गिरावट में आप लोग देखोगे भी बहुत से अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर हैं जो आपको 20-20, 30-30, 25-25%, खासतौर पर पीएसयू बैंक, ये जो स्टॉक आपको गिरावट में मिल रहे हैं ना, अभी कंसिडर कर लेना। इस गिरावट में खरीदारी के मौके हैं, तेजी के अंदर बेचने के मौके होते हैं, लेकिन यहाँ आप लोग उसका उल्टा करते हो, खरीदते तो तेजी में हो और बेचते नीचे में हो। तो इसलिए खरीदारी हमेशा नीचे में करना चाहिए। जो ये गिरावट आई है मार्केट के अंदर, ये एक मौका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।